क्या मामला? आज सुबह 12 बजे के आसपास हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि भैरव कोठी के एक सुंदर नाम झा नाम के लड़के को पैर में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर ठीक है ये घायल कर दिया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा जितने चूंकि घटनास्थल का पता नहीं था तो डुमरा थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष और मुझे स्वयं निर्देशित किया कि घटनास्थल पर जाकर पूरी मामले की छानबीन करें। हम लोग जब अस्पताल में आए तो ये पता चला ये पमरा वाले रास्ते में कहीं जा रहे थे, इसी बीच दो अपराध कर्मियों ने इन पे गोली चलाई है जिसमें पैर में इन्हें 2 गोली लगी है। साथ में इनके प्रताप नगर के रुद्रांश सिंह नाम के एक लड़के थे, जिसे जब लेकर घटनास्थल की ओर जाया गया तो यह पता लगा कि घटनास्थल का जानकारी उसे है ही नहीं। उसके मोबाइल के लोकेशन, मोबाइल के अवलोकन और मोबाइल में हथियार के फोटो देखने के उपरांत जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने सारी सच्चाई हम लोग के सामने बताया कि ये घटना जो है उनके घर पे घटी है। ये वो लोग बाहर कहीं गए ही नहीं हैं। इसके बाद हम लोग तत्काल उनके घर पे एफएसएल टीम के साथ पहुंचे तो घर पहुंचने के उपरांत देखा कि घर में खून के धब्बे थे, छत पर गोली के लगने के निशान दीवार पर स्पष्ट मौजूद थे और फिर ये तथ्य आया कि घर को उसके बाद धोया भी गया है। और जब उससे पूछताछ किया गया तो उसमें एक मोहम्मद सिड्डू नाम का एक लड़के का नाम आया जो घटना के बाद हथियार अपने पास छुपा के रखा था। इसे तत्काल उसे भी पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसने घर में ही गेंदे के फूल के गाछ के पास उसे छुपाया था, जहां 7.65 mm का एक पिस्टल, 2 कार्बाइन और एक गोली भी बरामद हुआ। घटनास्थल से हम लोग को पिलेट और खोखा भी मिला है, खून के ट्रेसेस भी मिले हैं। और उसके बाद जब हम अभी यहाँ अस्पताल में आके इनका बयान ले रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है कि मेरे से ही गोली चली है। ये एक्सीडेंटल था या जानबूझ के साथ? नहीं, जिस तरह मीडिया में तथ्य शुरू में लाया गया था और किसी को नेम्ड किया गया था, प्रथम दृष्टिया ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि किसी को फंसाने के उद्देश्य से ये मामला रचा गया है। हम लोग इनके परिजनों को भी गिरफ्तार किए हैं, 2 अन्य लड़के भी गिरफ्तार हुए हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किसको फंसाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। गोली इसने खुद मारी है या किसी साथी के जरिए मरवाई गई है? नहीं, इसमें 2 लोग थे। गोली लगने के समय जो 2 लोग मौजूद थे, एक दूसरे को मदद करके गोली चलाई गई है, क्योंकि जिस तरह गोली लगी है और शरीर के जिस अंग पे गोली लगी है उसको देखते ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह जो है किसी को फंसाने के उद्देश्य से ही चलाया गया है।